2015 में अक्षय कुमार की एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था बेबी। उस पिक्चर की शुरुआत टर्की से होती है, जिसमें अक्षय कुमार जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है, इस्तांबुल की गलियों में एक आतंकवादी का पीछा करता है और दिल्ली में एक मॉल में होने वाले टेररिस्ट अटैक को रोकता है। अब इस मॉल में ये जो टेररिस्ट अटैक होना होता है उसका नाम है DLF प्रोमेनाड। जमाल लोकेशन कहाँ है? दिल्ली में कहाँ है जमाल? DLF प्रोमेनाड मॉल। और ये दिल्ली के वसंत कुंज एरिया में है। प्रोमेनाड मॉल पे मैं वीडियो में दोबारा आऊँगा। फिलहाल हम वसंत कुंज के बारे में कुछ जान लेते हैं। वसंत कुंज साउथ दिल्ली का एक पॉश रेजिडेंशियल एरिया है। हाँ, ये बात और है कि ये उतना पॉश दिखता नहीं जितना ये एक्चुअली है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर घर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बना के दिए हैं और सरकारी घर सरकारी दिखते भी हैं। उसके ऊपर से लोगों ने इन घरों में अपनी खुद के एडिशंस और ऑल्टरेशंस की हुई हैं, जिसकी वजह से ये सारे अपार्टमेंट्स काफ़ी मिक्स एंड मैच दिखते हैं। और वसंत कुंज में आप जहाँ भी जाएंगे आपको DDA के ये घर मिलेंगे, जो कि टोटल 5 सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं। सेक्टर A, B और C जो वसंत कुंज रोड के ऊपर नॉर्थ में है, और सेक्टर D जो वसंत कुंज रोड के साउथ में है। और हर सेक्टर आगे पॉकेट्स में डिवाइडेड है, जैसे D1, D2, D3 एक्सेट्रा। आखिर में आता है सेक्टर E जो वसंत कुंज के कोने में एयरपोर्ट के पास है, और वहाँ नॉर्मल घर नहीं बल्कि DDA के फुल स्केल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, और वो वसंत कुंज के बाकी घरों से बिल्कुल अलग दिखते हैं। मैंने 3 दिन लगा के सारे वसंत कुंज को एक्सप्लोर किया और मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारा डिस्ट्रिक्ट फैमिलीज और बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यहाँ के सारे सेक्टर्स मेन रोड के ट्रैफिक से कट ऑफ हैं, जिससे यहाँ हर सेक्टर में आपको बड़ा ही सेफ और पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। उसी के साथ साथ हर सेक्टर में पार्क, स्कूल्स और मार्केट्स हैं। सेक्टर D2 में तो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ टेनिस, बास्केटबॉल और स्विमिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको वसंत कुंज से गुड़गांव या फिर दिल्ली की किसी और जगह जाना है तो आपको अपनी गाड़ी बाइक निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बस एक मेट्रो स्टेशन है जो कोने में जाकर छतरपुर पे है, और वहाँ भी हमेशा जाम लगा रहता है। इसीलिए जब तक किशनगढ़ और वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार नहीं हो जाते, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कत रहने वाली है। छतरपुर मेट्रो से याद आया, यहाँ के मेट्रो स्टेशन पर नाइके और आदिदास के फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, जिस पे आप ब्रांडेड कपड़े और जूते डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं। छतरपुर मेट्रो के बाहर ही रेहड़ी पे मिथांचल का लिट्टी चोखा भी मिलता है, जो मेरा फेवरेट है। छतरपुर मेट्रो से थोड़ी ही आगे वसंत कुंज रोड पे आपको ढेर सारे नर्सरी और बैम्बू वर्क्स की दुकानें मिलेंगी, जहाँ आपको साउथ दिल्ली के लोग और विदेश से आए हुए डिप्लोमैट्स भी पेड़ पौधे खरीदते हुए दिख जाएंगे। अगर यहाँ आके आप पौधे लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि या तो आप बारिश के मौसम से पहले या बारिश के मौसम के बाद आए, क्योंकि बारिश के टाइम ये सारा एरिया कीचड़ और कूड़े से भर जाता है। ओके, तो अब आपको वसंत कुंज में बड़े छोटे ढेर सारे पार्क मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से 3 ऐसे पार्क हैं जो ज़रूर विजिट करने चाहिए। सबसे पहले है मछली पार्क, जो सेक्टर A और मेहरौली के बीच में है। ये वसंत कुंज का सबसे बड़ा पार्क है और यहाँ पहाड़ियों के साथ साथ एक लेक भी है। वसंत कुंज का सबसे दूसरा अच्छा पार्क ब्लॉक B में वसंत कुंज मॉल के पीछे है, जिसका नाम है अवध बिहारी पार्क। ये मछली पार्क के मुकाबले काफी वेल मेंटेन्ड है और मेरे हिसाब से वसंत कुंज का सबसे सुंदर पार्क है। यहाँ आपको ढेर सारे रॉक्स मिलेंगे जिन पे आप बैठकर पिकनिक बना सकते हैं। आखिर में आता है ब्लॉक C का वाटिका पार्क, जो काफी सुंदर और वेल मेंटेन्ड है और बच्चों के खेलने के लिए तो परफेक्ट है। वाटिका पार्क के साथ ही रोड पार करके सुल्तानगढ़ी आर्कियोलॉजिकल पार्क भी आता है। इस पार्क को मैंने बस बाहर से देखा है और इसे एक्सप्लोर करने के लिए मैं फिर कभी दोबारा आऊंगा। ओके, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वसंत कुंज में जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें से बेस्ट सेक्टर कौन सा है, तो विदाउट अ डाउट मेरा जवाब होगा सेक्टर C। देखो, अगर वसंत कुंज पॉश है तो वसंत कुंज सेक्टर C पॉश है। और ये बात आपको वीडियो पे नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप यहाँ घूमने आएंगे तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे पता लगता है कि यहाँ के लोग और ये जगह थोड़ी अलग है। उन छोटी छोटी चीज़ों में से एक है यहाँ के रेस्टोरेंट्स।
वसंत कुंज में बहुत सारे खाने की जगह हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन जितने भी थोड़े हाई लेवल के रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे ब्लू टोकाई, बारबेक्यू नेशन और रोजेट कैफे, जहां मैंने ये पाइनएप्पल पेस्ट्री खाई, ये सारे रेस्टोरेंट्स आपको सेक्टर सी में मिलेंगे। उसके ऊपर से सेक्टर सी द ग्रैंड होटल के पास में है, जहां दिल्ली का प्लेबॉय क्लब और नया बरगामो भी है। द ग्रैंड के साथ में ही है प्रोमेनाड मॉल, जिसमें अगर इंस्टाग्राम की माने तो दिल्ली के एलीट्स अपनी गाड़ियों को शो ऑफ करने आते हैं। अब ये कार कल्चर आपको खान मार्केट में भी मिलेगा, लेकिन प्रोमेनाड के कंपैरिजन में खान मार्केट फीकी फीकी लगती है। अब थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन पर्सनली मुझे खान मार्केट दिल्ली की सबसे खराब मार्केट लगती है और इसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि लंबे समय तक इंडिया के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन खान मार्केट में बैठकर देश का भविष्य डिसाइड करते थे, जिसकी वजह से मेरी खान मार्केट को लेकर बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस थी। मुझे लगता था खान मार्केट पता नहीं कैसी जगह होगी, लेकिन जब मैं पहली बार वहां गया तो मुझे इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। अगर देश के एलिट्स ऐसी जगह को बेस्ट मानते हैं तो उनकी आम आदमी के लिए क्या ही विजन होगी। लेकिन चलो प्रोमेनाड पे वापस आते हैं। प्रोमेनाड मॉल एक मॉल नहीं बल्कि 3 अलग अलग मॉल हैं। इसमें सबसे पहले आता है एम्बियंस मॉल, फिर प्रोमेनाड मॉल और आखिर में आता है डीएलएफ एम्पोरियो। और ये तीनों मॉल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब इन 3 मॉलों में एम्बियंस मॉल और प्रोमेनाड दोनों ही अच्छे हैं और इनमें खाने और एंटरटेनमेंट की बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन एम्पोरियो थोड़ा सा अलग है। इस मॉल में आपको सिर्फ दुनिया के सबसे लग्जूरियस ब्रांड्स मिलेंगे। तो अगर आपको लग्जरी क्लोथ्स, वॉचेस और ज्वेलरी में इंटरेस्ट है तो आपको इस मॉल को एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं जिसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो उसके हिसाब से काफ़ी बोरिंग मॉल है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा मॉल है, वन टाइम विजिट ठीक रहेगा। बसंत कुंज में मसूदपुर गांव में एक और मॉल है, वसंत स्क्वायर मॉल। ये मॉल दिल्ली में मैंने भी जितने और मॉल्स देखे हैं उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को छोड़ के बाकी सारे फ्लोर्स में प्राइवेट ऑफिसेज हैं जिसमें लोग काम करते हैं। और जब आप इन ऊपर वाले फ्लोर्स पे जाएंगे तो आपको इन ऑफिसेज में काम करते हुए लोग सैर करते हुए दिख जाएंगे। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मसूदपुर गांव के साथ साथ बसंत कुंज में किशनगढ़ गांव भी है और बसंत कुंज का जो असली बिजनेस, असली काम इन्हीं गाँव में होता है। ओके, तो इस वीडियो को बनाते हुए मैं वसंत स्क्वायर मॉल से सेक्टर सी चल के गया, लेकिन आप मत जाना, बहुत दूर है, गाड़ी लेके जाना। जैसे ही मैं चलते हुए जा रहा था तो मुझे ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बिल्डिंग दिखी। अब जैसे ही मैंने बिल्डिंग में पैर रखा, मेरे पैर पे आके एक बॉल टकराई। मुझे लगा पास में कुछ बच्चे खेल रहे होंगे, लेकिन दूसरे ही सेकेंड वो बॉल मेरे पैर पे दोबारा आके टकराई और जैसे मैंने नीचे देखा, इतना बड़ा चूहा था। लेकिन चूहों से ज्यादा बड़ा वसंत कुंज में कुत्तों का आतंक है। गूगल न्यूज़ पे अगर आप वसंत कुंज टाइप करेंगे तो आपको डॉग बाइटिंग के काफ़ी सारे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे। यूट्यूब पे तो एक ऐसी वीडियो भी है जिसमें वसंत कुंज में एक लकड़बग्घा आके एक इंसान को काट के जा रहा है, लेकिन वो वीडियो फेक न्यूज़ है। असल में वो वीडियो महाराष्ट्र की है। अगर आप गूगल मैप से इस एरिया को देखेंगे तो आपको यहाँ ढेर सारे फार्म हाउसेस दिखेंगे जो कि वसंत कुंज के साउथ में शांति कुंज में है। लेकिन इस एरिया में फार्म हाउसेस के बड़े बड़े गेट्स को छोड़ के ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप इस एरिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ गाड़ी में आएँ, क्योंकि ये जगह एक बहुत बड़ी भूल भुलैया की तरह है जिसमें बहुत चलना पड़ता है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत चलना पड़ा था और यहाँ ऑटो भी नहीं मिलता है। ओके, तो ये था मेरा वसंत कुंज का व्लॉग। अब मुझे पता है मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ मिस कर दी हैं, इसलिए अगर आप वसंत कुंज से हैं तो प्लीज़ मुझे और क्या क्या जगह यहाँ घूमनी चाहिए कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपका वसंत कुंज के लोगों के बारे में क्या व्यू है, मैं वो भी ज़रूर जानना चाहूँगा। Thank you everyone for coming out to my vlog and I will see you soon.